योग दर्शन द्वितीय साधनपाद सूत्र संख्या 45। हम पिछले प्रकरण में पिछले पाठ में नियमों के विषय में चर्चा कर रहे थे। आज नियम की जो अंतिम है ईश्वर प्रणिधान, उसके लाभ के विषय में विचार करेंगे कि ईश्वर प्रणिधान से क्या लाभ है। जब हम ईश्वर प्रणिधान करते हैं, ईश्वर को अपने माता पिता गुरु आदि के रूप में स्वीकार करते हैं और सबका स्वामी, शरीर से लेकर जो भी हमको मिला हुआ है उन सबका स्वामी ईश्वर को मानने पर और सभी क्रियाओं को ईश्वर को समर्पित कर देने पर क्या लाभ होता है। तो सूत्र है समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानात्। शब्दार्थ समाधि सिद्धि ही समाधि की प्राप्ति होती है। किससे? ईश्वर प्रणिधान से। शब्दार्थ समाधि सिद्धि ही समाधि की प्राप्ति होती है ईश्वर की भक्ति विशेष तथा समस्त कर्मों को ईश्वर अर्पित कर उनका कोई लौकिक फल ना चाहने से। सूत्रार्थ है ईश्वर की विशेष भक्ति तथा समस्त कर्मों को ईश्वर अर्पित कर उनका कोई लौकिक फल ना चाहने से समाधि की प्राप्ति होती है, अर्थात ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा शरीर आदि का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। तो ईश्वर प्रणिधान हमको क्यों करना चाहिए? तो इस सूत्र में बता रहे हैं कि जब हम ईश्वर को स्वामी मानते हैं, ईश्वर को स्मरण रखते हैं और प्रत्येक क्रियाओं को करते समय और करने के बाद भी ईश्वर को स्मरण रखते हैं और उनके सारे जो क्रियाओं का फल है उसके बदले में हम क्या चाहते हैं? ईश्वर की प्राप्ति ही चाहते हैं और कोई लौकिक फल नहीं चाहते हैं। ये विशेष इसमें ध्यान देने योग्य है कि ईश्वर प्रणिधान का शर्त क्या है कि प्रत्येक कार्य को करते हुए उसका फल हम मोक्ष के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए करें। लौकिक फल के लिए जब हम करते हैं तो वो वास्तविक ईश्वर प्रणिधान नहीं है। आज क्या होता है, भगवान की भक्ति लोग क्यों करते हैं? कोई मंदिर में जाता है अथवा ईश्वर की उपासना करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? क्या मांगता है मन में? उसके क्या रखता है कि मेरा बच्चा का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मेरा बच्चा पढ़ाई अच्छा कर ले, है ना, और मेरे बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए, मेरे को बहुत संपत्ति मिल जाए। ये सब भावना से लोग परमात्मा के शरण में जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन ये क्या है, करना चाहिए कि नहीं ऐसे? तो ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जब ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति ये सब करते ही रहते हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान की स्थिति में व्यक्ति क्या करता है? छोटे छोटे चीज़ नहीं मांगता है। जैसे छोटे बालक होता है वो क्या करता है? खिलौना मांगेगा। और व्यक्ति बड़े हो जाने पर क्या होगा? वो खिलौना लेना नहीं चाहता है, उसको खिलौना अच्छा नहीं लगता, वो बड़े कार, गाड़ी, मोबाइल आदि लेना चाहता है। तो उस स्थिति में क्या है? बच्चे की स्थिति में वो ठीक है खिलौना जैसा, लेकिन ऋषि कहते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए, बड़े चीज़ मांगना चाहिए। जब हम बड़े अधिकारी से हमारा यदि संपर्क हो जाता है तो छोटे तो अपने आप अनुकूल हो जाते हैं और जो छोटे हमारे आवश्यकता है वो सारे पूरे हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, जब हम ईश्वर को ही अपना मान लेते हैं, भगवान को ही अपना बना लेते हैं, तो आगे सब अपने आप मिल जाता है। जो हमको चाहिए रहता है वह स्वतः रूप से ईश्वर की कृपा से और अपने पुरुषार्थ से उसको मिल जाता है। तो इसलिए हमको हर समय बड़ा मांगना चाहिए, बड़े कामना रख के चलना चाहिए। तो ईश्वर भक्ति का फल क्या है? ईश्वर की आज्ञा का पालन का फल क्या है? हमको बहुत बड़े जो उपलब्धि है, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की आनंद को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, संपूर्ण दुखों से छूटना, ये सब मिलता है। तो ईश्वर प्रणिधान का क्या फल बताया इस सूत्र में? समाधि की प्राप्ति। समाधि अर्थात क्या है? समाधान। जब हम
योग का अनुष्ठान करते हैं, योग का फल क्या कहा गया? योगस चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना। और योग का दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? योगः समाधि, समाधि अर्थात समाधान। जब व्यक्ति कोई भी कार्य करता है समाज राष्ट्र में अथवा घर परिवार में, कहीं ना कहीं उलझनों में फंस जाता है, उसको कष्ट, बाधाएं, परेशानियां आते ही रहते हैं। लेकिन उस बाधाओं से, परेशानियों से हटने के लिए वो समाधान ढूंढता है। और जितना जितना व्यक्ति ईश्वर की ओर बढ़ता है, परमात्मा की ओर बढ़ता है, ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करता है, तब उसका बुद्धि इतना सात्विक हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो उसको विशेष प्रेरणाएं, जो श्रेष्ठ प्रेरणाएं हैं, वो मिलता है और उसके माध्यम से सारे समाधान वह कर लेता है। और जब वह समाधि की स्थिति में चलता है, समाधि को प्राप्त करता है, ईश्वर की ओर बढ़ता है, तो उसको विशेष समाधान मिलता है। अपने क्लेशों को दूर करना, छोटे छोटे सूक्ष्म दोषों को जानना और उसको दूर करने का सामर्थ्य उससे मिल जाता है। तो ये क्या है? वास्तविक लाभ। तो पुस्तक देखिए, पुस्तक में कहा जा रहा है, इस सूत्र में ईश्वर प्रणिधान का फल बतलाया है। समस्त क्रियाओं को ईश्वर अर्पित करना, समस्त क्रियाओं को ईश्वर अर्पित करना, उनका लौकिक फल ना चाहना, उसकी विशेष भक्ति करना आदि ईश्वर प्रणिधान है। तो ये संक्षेप में बता दिया एक पंक्ति में। एक तो है कि ईश्वर अर्पित होकर कार्य करना, जैसे छोटे बालक होते हैं तो माता पिता को सामने रखते हुए माता पिता जैसे बताते हैं वैसे ही करते हैं, अपनी बुद्धि को नीचे रखते हैं। हम अभी क्या करते हैं? परमात्मा की आज्ञा को एक तरफ कर देते हैं। ईश्वर की आज्ञा है कि ध्यान करो, धर्म आचरण करो, गुस्सा मत करो, आदि आदि जितने भी श्रेष्ठ आचरण है उसको एक तरफ रख देते हैं और अपने मर्जी से चलते हैं। ये क्या है? ईश्वर अर्पित नहीं हुआ। तो ईश्वर अर्पित अर्थात जैसे वेदों में बताया गया, जैसे हमारे श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ में बताया गया है, उसके अनुसार आचरण करना, ये ईश्वर अर्पित करना है। और करने के बाद क्या करना है? उनका कोई लौकिक फल नहीं चाहिए, मुझको पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, हमारे घर का रोग ठीक हो जाए, ये थोड़ी बातें नहीं मांगना। बड़ा मांगना चाहिए कि हम कैसे परमात्मा की ओर बढ़ें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें, आदि श्रेष्ठ कामना है और करना चाहिए। लौकिक फल नहीं मांगना चाहिए, उसकी विशेष भक्ति करना अर्थात उनकी आज्ञाओं को पालन करते रहना। ईश्वर की विशेष भक्ति का अभिप्राय है विशेष प्रेम और प्रीति, ये है भक्ति का स्वरूप। परमात्मा में विशेष भक्ति का क्या होगा, उसका परिणाम क्या हो सकता है? जैसे हमारे कोई फ्रेंड होता है, कोई प्रिय मित्र है, उसके पास बैठो, घंटे बातें करते रहते हैं, 2 घंटा 3 घंटा हो जाता है, कोई पता ही नहीं लगता, चलते रहता है बातें। लेकिन परमात्मा को हम विशेष प्रेम करते हैं क्या? आँख बंद करके बैठो, 2 घंटे बैठने लग जाता है, आँख बंद करके बैठ ही पाता, बात ही नहीं कर पाता है। इससे पता लगता है हमारा भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति भक्ति कोई नहीं है, प्रेम श्रद्धा नहीं है। इसलिए क्या है, जो हमें मिलना चाहिए वो मिलता नहीं, करते रहते हैं बाहर, पत्नी में, बच्चों में, और लौकिक सुख में हम सुखी, प्रेम मिलेगा और हम तो हो जाए। जबकि उसका प्लान होता है जो प्राप्त करने का चाहते हैं उनसे, उसे अधिक दुख मिलने लग जाता है। तो सांसारिक व्यक्तियों से, वस्तुओं से, स्थानों से यदि प्रेम करेंगे तो उसका परिणाम स्वरूप सुख के साथ साथ दुख मिलेगा। और दूसरे तरफ यदि हम परमात्मा को भक्ति करेंगे, ईश्वर को प्रेम करेंगे, उनकी आज्ञाओं को पालन करेंगे, तो वहाँ पर शुद्ध सुख मिलता है। हम ईश्वर के प्रति विशेष सद्भावना रखें, उनको प्रेम करें, उसका परिणाम क्या होगा? हम ध्यान में अधिक समय लगाएंगे, उनकी आज्ञाओं के पालन को ठीक ठीक करेंगे, क्रोध करेंगे, रात को जल्दी सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे और अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। अच्छे अच्छे कार्य करना अर्थात क्या है? ईश्वर आज्ञा का पालन, भक्ति है, परमात्मा में प्रेम है। नाटक करते रहेंगे, लोग क्या करते हैं, आज मंदिर चले गए, आरती कर दिए, और मंदिर से बाहर निकले तो गुटखा मुंह में डालेंगे और जितना गलत काम है वो करते रहते हैं। सोचते हैं कि जाएंगे 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मेरा कामना पूर्ण हो जाएगा। परंतु जो आप बताए हैं काम तो आप करते ही नहीं। और दूसरे तरफ अलग अलग काम करते हुए उनको प्रश्न करना चाहते हैं, तो ये भक्ति नहीं है। एक तो ईश्वर की आज्ञा को जानना, उसके लिए वेदादि शास्त्रों को पढ़ना,
और उसको फिर आचरण में लाना। संसार के समस्त पदार्थों से अधिक ईश्वर से प्रेम करना, ये क्या है? ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधान करने से साधक को आनंद, ज्ञान, बल आदि की प्राप्ति और उसके अज्ञान आदि विघ्नों का नाश हो जाता है। ये होता है उसका लाभ। व्यास भाष्य में लिखा है कि योगी देशांतर, देहांतर और कालांतर में अभिष्ट पदार्थ को जान लेता है। इसका तात्पर्य यह है कि तीन पदार्थ अनादि हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। इन तीन पदार्थों का ज्ञान आवश्यक है। इनके विशुद्ध ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और देहांतर, कालांतर में तीन ही पदार्थ होते हैं। तो इन पदार्थों को अच्छे से जान लेना। तो इन तीन जानना योगी के लिए अभिष्ट है। तो इनके स्वरूप को जितना हम ठीक ठीक से जान लेंगे उतना हमारा जीवन का कल्याण है, जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। तो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान से इनको अच्छे प्रकार से जान लेता है। सामान्य रूप से हम देखे हुए नहीं, सुनते हुए नहीं सुनते, जो वास्तविकता है उससे बहुत रहे। आत्मा, परमात्मा, संसार की वास्तविक स्वरूप, शरीर के वास्तविक स्वरूप आदि के विषय में क्या है, हम घोर अज्ञान में रहते हैं। कई जन्मों तक ऐसे पिसते रहते हैं। लेकिन जब ईश्वर प्रणिधान करते हैं, परमात्मा भक्ति करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो हमें ऐसे शुद्ध ज्ञान मिलता है, विज्ञान मिलता है, जिससे हम इनसे अच्छे प्रकार उपकार ले पाते हैं, इनके स्वरूप को ठीक ठीक जान पाते हैं। यह अभिप्राय है कि नहीं कि देहांतर कालांतर में जो कुछ पदार्थ मात्र हैं, ये इस पदार्थ मात्र यथावत जान लेता है। यहाँ कोई बैठा है 100 किलोमीटर दूर में क्या हो रहा है जान लेगा, ऐसा क्या है? ऐसे कहना ठीक नहीं है। अर्थात ईश्वरवत सर्वज्ञ हो जाता है, मानना वैदिक मान्यता के अनुसार ठीक नहीं है। यहाँ पर एक शंका हो सकती है कि जब ईश्वर प्रणिधान से ही समाधि की सिद्धि हो जाती है तो अन्य यज्ञांग का अनुष्ठान क्यों किया जाता है? यदि हम कहीं ईश्वर प्रणिधान से हो गया तो यम यम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान जो सब बताया गया, ये क्यों कहा गया केवल ईश्वर प्रणिधान ही करते? इसका समाधान यह है कि योग के अन्य अंग ईश्वर प्रणिधान के सहायक हैं। इन सब करना ही है, लेकिन साथ साथ ईश्वर प्रणिधान भी करना है। तो इससे जल्दी हमको लाभ होता है। जैसे पहले पाद में हम पढ़े थे, पहले पाद में आया था कि मन को एकाग्र करने के लिए बहुत सारे उपाय बताया गया समाधि की सिद्धि के लिए। लेकिन बाद में क्या कहा गया? ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ईश्वर प्रणिधान से शीघ्रता से, जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं ना, जल्दी पहुंच जाते हैं ट्रेन की अपेक्षा, कार की अपेक्षा, ऐसे ही ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करने से शीघ्रता से समाधि की प्राप्ति हो जाती है। ये इसका तात्पर्य है। तो उनके अनुष्ठान के बिना ईश्वर प्रणिधान नहीं हो सकता। यदि हम अहिंसा का पालन नहीं करेंगे, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन नहीं करेंगे तो ईश्वर प्रणिधान भी नहीं सकते। इसलिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर अन्य अन्य की सिद्धि होती है। इतना अंतर है कि ईश्वर प्रणिधान समाधि प्राप्ति का विशेष साधन। सभी साधन है, लेकिन साथ साथ ये बहुत मजबूत साधन है। जो सुबह से शाम तक ईश्वर को याद रखते हैं, परमात्मा की आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं, स्मरण, तो क्या होता है? शीघ्रता से हम समाधान की ओर बढ़ जाते हैं, अपने दोषों दुर्गुण कर पाते हैं। नहीं तो फिर सालों साल लग जाता है, जन्म लग जाता है, व्यक्ति भटकता ही रहता है। भगवान को ले दर्शन करने के लिए कहाँ जाता रहता है। परमात्मा पास हैं, लेकिन उनकी आज्ञा का ना पालन करता है, ना उनको जानने का प्रयत्न करता है, और जगह इधर जाएगा उधर जाएगा, और फिर बहुत सारे दुखों से, कष्टों से ग्रसित रहता है। तो यह ऋषि संकेत करें कि हम ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करें, परमात्मा को सदा अपने पास अनुभव करें, और दिन भर सुबह से लेकर रात तक जो भी हम क्रिया करते हैं उसमें ईश्वर को साथ में रखते हुए करें, और उनका फल लौकिक फल ना चाहें, आध्यात्मिक फल चाहें। इस प्रश्न है कि ईश्वर अपने उपासकों को विशेष सहायता क्यों देता है? इसका उत्तर यह है, ईश्वर न्यायकारी है। जिसे ज्ञान, कर्म और उपासना का जितना फल उचित है उसको उतना विशेष फल देता है, उससे विरुद्ध नहीं देता है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि परमात्मा की सभी संतानें हैं, सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं, तो फिर किसी को कम क्यों देता है, किसी को अधिक क्यों देता है? तो इसका उत्तर यह है कि परमात्मा न्यायकारी। मान लीजिए एक माता पिता हैं, पिताजी हैं, उसके पास 4 संतानें हैं, 4 में से सबको अच्छा चाहते हैं, सबका हित चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो अच्छी कार्य करता है, जो मेहनती है, जो आलस्य प्रमाद नहीं करता है, जो पढ़ाई में अच्छे करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, वो अधिक देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पिताजी बुद्धिमान, और यदि बुद्धि नहीं होंगे तो फिर मेहनत नहीं कर रहा है, जो गलत कार्य करता है उसके लिए भी सब देंगे, और ऐसे करने पर और भी वो बिगड़ेगा। तो ऐसे ही परमात्मा भी हम सबके माता पिता है, गुरु हैं, आचार्य, हमारे हितैषी हैं।
तो उसके लिए इसी हिसाब से देखा जाए तो हम जो भी व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, मेहनत करता है, ईमानदारी से जीवन जीता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, संयम पूर्वक जीता है, देश राष्ट्र के लिए हित सोचता है, उसको अधिक प्रेरणा करते हैं, अच्छा प्रेरणा करते हैं। तो ऐसे जानकर हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर के सानिध्य में बैठना चाहिए और उनकी आज्ञाओं को अधिक से अधिक पालन के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे करने पर हम शीघ्रता से समाधि की ओर बढ़ते हैं और अपने जो भी समस्याएं हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, बाधाएं, पीड़ाएं हैं, इन सबको हम इन सब से जो ग्रसित रहते हैं इनको दूर कर पाते हैं। और ये तो छोटे छोटे चीज़ है, उससे आगे जो हमारे क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सबको पूरा बीज भी ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से हम कर पाते हैं। इसी उद्देश्य को लक्ष्य रखते हुए हमको ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करना चाहिए। लौकिक फल रहित होकर ईश्वर की प्राप्ति, उसके प्रति आदि उद्देश्य रखकर हमें ईश्वर प्रणिधान का अनुष्ठान करना चाहिए। इसमें आप लोग कुछ पूछना हो, शंकाएं हैं तो पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। इसमें जो बताया है देहांतर, देहांतर और कालांतर, हाँ जी, तीनों का अलग अर्थ क्या होता है वो समझ में नहीं आया। देखिए देहांतर मतलब देह से, जैसे देह सामने जितने भी हैं उससे दूर के जो जन है। कालांतर मतलब काल अर्थात अभी जैसे ये काल है, काल की बात है, 1 महीने बाद क्या होगा। देशांतर, कालांतर और दूसरा क्या, और एक का क्या आया? देशांतर तो हो गया, देश के कालांतर तो समय का हो गया, और देशांतर अर्थात दूर देश का। देहांतर तो देह के परिसर से हो गया, कालांतर अर्थात समय हो गया, रात क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है। और देशांतर जब बोलेंगे तो हम जैसे गुजरात में हैं तो गुजरात से बाहर दिल्ली में क्या हो रहा है और वहाँ क्या हो रहा है, बिना इसमें यहाँ बैठ के ही चलेगा, नहीं। ऐसी जो मान्यता है ये ठीक नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, जैसे इसके वैदिक मान्यता के हिसाब से देखेंगे तो ये जो हमारे प्रक्रिया, कोई व्यक्ति बोलता है मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा मेरे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। तो इसकी वास्तविकता क्या है? वहाँ जाने से थोड़ी ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखने के से, मौसम के परिवर्तन के से, किसी नया स्थान को देखने के लिए जा रहे हो बात, लेकिन वहाँ जाने से ही हमारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे, वहाँ समाधि लग जाएगी, ऐसा नहीं है। तो ये जो सब गलत मान्यताएं हैं इनको ठीक रूप से जानता है ये व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान से, और जहाँ पर हैं वहाँ पर अपने कर्तव्य कर्मों का ठीक ठीक पालन करते हुए वो लाभ लेता है, नहीं तो फिर भटकता है, इधर उधर। ठीक है। तो अभी ये गुरुजी आगे के प्रकरण में आता है जी, विभूति पाठ में जी, क्योंकि अगर संयम करता है हाँ जी, तीनों चीज में तो जान सकता है। नहीं देखिए ये कोई प्रमाणिक ऐसे नहीं मिल रहा है, कोई प्रयोग करके तो हम मानने के लिए स्वीकार है, हटी थोड़ी हम तो कह रहे हैं ना, जो कोई करके दिखाए। बहुत सारी चीज़ें मानता है और पूरा असंभव है भी नहीं कह सकते हैं, बहुत सारे सिद्धियां हैं और बहुत सारे चमत्कार जो प्रायोगिक रूप में जो तपस्या करे तो होता है। लेकिन जब तक हमारे सामने कोई सिद्ध करने वाला नहीं है, प्रत्यक्ष रूप में प्रायोगिक नहीं किया है, उसको हम कैसे परीक्षण बोल के कहेंगे? हाँ, परीक्षण कहेंगे ना। हाँ, प्रमाण चाहिए। जी जी, प्रमाण भी ऐसे तो उड़ बहुत सारे प्रमाण मिलता है, ये शब्द से है और कुछ बोलते हैं, लेकिन जब तक हम जो कोई सत्य वक्ता ना हो तब तक हम उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है जी, मैं नाम नहीं देता हूँ जी, क्योंकि इन्होंने एक बात कही जो हमारे समझ में अभी तक नहीं आई कि एक आदमी ने एक कागज के अंदर कुछ लिख के दिया, हाँ जी, हाँ और जी, ढक दिया, हाँ उसके ऊपर वजन रख दिया, हाँ जी। तो अदरवाइज जो बैठा है उस आदमी ने भी वही बात लिखी। नहीं देखिए, बहुत सारे मैं बताया ना, मैं वही बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आप मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं ना, मेरे श्रद्धा रखते हैं और मैं सच बोलता हूँ, मेरे को विश्वास है, और आप सच बोल रहे हैं, मेरे को विश्वास है। दोनों व्यक्ति दूर दूर बैठे और जो बोल रहे हैं उनके सामने प्रैक्टिकल करें, है ना, तो फिर बताइए हाँ ये सच है। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं, ऐसे ही हवा में उड़ाते रहते हैं, उसकी प्रामाणिकता कुछ नहीं है और सत्य नहीं कहा जा सकता है। तो जब तक प्रमाणों से सिद्ध नहीं रहा है तब हम नहीं मान सकते हैं। इसलिए उन सबको परीक्षणीय रखते हुए उसकी ओर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। हमको जो काम की बातें हैं जिससे लाभ होता है उससे हमको लाभ उठाना चाहिए।
और स्वामी ने भी सत्यानंद प्रकाश ने कहीं लिखा है कि ये सारी विभूतियां मानसिक रूप से होती है, फिजिकल रूप होती है। हाँ, ऐसे भी बहुत सारे हैं, तो वो तो है ही ऐसे। अणिमा वगैरह होता है, मानसिक होता है, फिजिकल नहीं होता है ऐसा। हाँ, वही अणिमा और लघुमा तो वही है ना कि हम बड़े से बड़े पशु को अपने मस्तिष्क में ले आते हैं और छोटे से छोटे पशु को हम जानने में समर्थ हो जाते हैं मानसिक रूप में, ये उसकी तात्पर्य। सरोज माता जी, धन्यवाद। सरोज माता जी। अरे जी, योग से करके स्त्रियों के बारे में लिखा हाँ। कि वायु चल रहे हैं या विशाल चीज को उठा सके, तो कभी तो क्यों नहीं लिखा ना, वैसे ने लिखा, फिर उसको हम गलत कहाँ कहे माता जी हम? जैसे कहते हैं श्री कृष्ण ने हम गलत शब्द तो माता जी, गलत शब्द तो हम कहे नहीं ना, नहीं कहते हैं तो दोष युक्त है ना, कहते नहीं तो। कह रहे। हाँ, तो जो कह रहे हैं उनको ये प्रश्न कि हाँ, मैं समझ गया माता जी, तो उस बात कहना नहीं चाहिए। वो या तो परीक्षणीय शब्द कहें, है ना, वो परीक्षण है, कोई प्रयोग करके देखे, तो ये गलत कहना ठीक नहीं है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, असंभव नहीं है, संभव है। जैसे हम कहते हैं ना, हम मन में जो सोचते हैं आजकल प्रमाणिक हो ही चुका है, जो हम संकल्प करते हैं वो सिद्ध हो जाता है थोड़ी काल बाद। उसी प्रकार से हम मेहनत करते हैं और उसी ट्रैक में चलते हैं। तो जो विभूतियाँ भी है वो असंभव है और गलत है, ऐसे पूरा ठीक नहीं है। तो कुछ व्यक्ति यदि लंबे समय प्रयास करेगा तो संभव है, कोई करके दिखाए तो हम मान लेंगे। जैसे योगी श्री कृष्ण, तो उनके बारे में लिखा, उन्हें उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उतारा, उसके बारे में उठा लिया, तो उसके बारे में तो हम करते हैं ना खंडन की, नहीं ऐसा हो नहीं सकता। पर यदि सिद्धि उधर से ऋषि व्यास लिखते हैं कि सिद्धियां हैं, नहीं, ये जो चीज है ये तो फिर असंभव है। एक उंगली में उठाना जो है ना, इनके तात्पर्य को समझना पड़ेगा। ये जो चीजें ऋषिकृत नहीं है ना, जो ऋषियों के प्रामाणिक है, जो 5 प्रमाण बताया गया ना ऋषि दयानंद जी, सत्य असत्य कसौटी के, जो हमको लगता है एक सीमा तक हमारे दिमाग में आ रहा है, वहाँ तक तो हम उसका वहाँ निकालेंगे, यहाँ पर ऐसा है, इसका ऐसे लिखें। जैसे हनुमान जी बोल रहे हैं पर्वत उठा के ले लिए, पर्वत उठाई ले लिया मतलब क्या है, वो बहुत सारी जड़ी बूटी ले लिए, पहचाने हुआ जैसे हटे उड़ की जो चल के हम बोल रहे हैं, सीधा ऐसे उड़ के चले गए, उसमें हम उसमें बुद्धिमत्ता से करेंगे। उनके पास जैसे हमारे पास भी फ्लाइट रहता है अथवा व्यक्तिगत हेलीकॉप्टर रहता है, इसी प्रकार से उनके पास कुछ ऐसे स्वतंत्र रूप से था जिससे चढ़ के, ये तो बुद्धिमत्ता पूर्वक समझ में आ रहा है। ठीक है, सीढ़ियों में ये लिखा, सीढ़ियों में फिर या तो इंटरप्रिटेशन अपना है, उसमें तो हाँ, इसलिए तो माता जी कहा जा रहा है ना, इसलिए बहुत सारे जो ऋषियों के ग्रंथ है उसमें प्रमाणिक नहीं माना जाता है, उसमें मिलावट कहा जाता है। एक वेद को छोड़कर जितने भी वैदिक शास्त्र है, रामायण है, महाभारत है, जितने भी है, उसमें मिलावट मानते हैं इसीलिए। और जो समझ जितना आता है उतना ग्रहण करेंगे, और जितना जब तक नहीं आता है उतना तक हम फिर परीक्षण कोटि में रखेंगे और उनको साइड में रख देंगे कि ठीक है, कोई हमको प्रमाणिक व्यक्ति समझाए, बताए, करके दिखाएं, फिर हम लेंगे। ऐसा करके चलना चाहिए। बहुत से वेदों को छोड़कर बाकी सब ग्रंथों में मिलावट है, तो उसको एक सामर्थ्य, अलग अलग शास्त्रों को जितना हम पढ़ते जाते हैं, योगाभ्यास करते जाते हैं, तो हम फिर समझ में आते जाता है बहुत सा, किसको ग्रहण करना, किसको ग्रहण नहीं करना, किसको कम ग्रहण करना, किस रूप में देखना, ये सब बुद्धि फिर कुछ तो जो गुरुजन हैं हमारे सामने, इनको हम आदर्श मानते हैं, 40 से 50 साल 60 साल से अभ्यास कर रहे हैं, सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, उनके आधार पर हम कुछ मान चलेंगे। दूसरा, सारा योगाभ्यास जब करते जाएंगे तो हमको भी हमारा बुद्धि का स्तर उस पर से हो जाएगा, सत्य को स्वीकार करने वाला, पहचान वाला। तो एक तो बाहर से भी हम मेहनत करेंगे और आंतरिक मेहनत भी साथ साथ करते जाना है, तब तो जाके हमको लाभ हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके हमको चलना चाहिए। और कोई बात किसी को बोलना है? ठीक है।